बोले नहीं, मैं हरिद्वार के गंगा से बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों? क्या आप सबको कहानी पता है? गंगा जब आई थी तो वो प्लेन में उतरते ही पृथ्वी को रसातल में पूरी जमीन को निगल देना था। तो शिव जी ने यहाँ पर अपनी जटा को फैला दिया। तो अधिदेव में जो शिव जी की जटा है वही अधिभूत में ये पत्थर है। जटा में जैसे थोड़ी थोड़ी ये होते हैं वैसे पत्थर। तो यहाँ पर जब ये पत्थर नहीं रहेगा तो गंगा यहीं पर रसातल में चली जाएगी। आप ये जगह मिट्टी भरा हुआ है, यहाँ पानी की धारा छोटा छोटी धारा छोटी, सब मिट्टी को ले जाएगा, रुकेगा वहां जहां पर के पत्थर है। तो यहाँ के पत्थर शिव जी की जगह है। इसलिए परशुराम ने कहा कि प्रत्येक श्रावण के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को गंगा का जो जल है वह तुम्हें चढ़ाया जाएगा। और यही कारण है कि इस पूरे इलाके में जो शिव मंदिर है उसमें शिविका के लिए जो निमित्त मात्र पत्थर रखा गया है वह हरिद्वार का शिवतुल्य पत्थर है। इसे उस समय में गाँव के लोग हरिद्वार से ले जाकर के चढ़ाते हैं। ऐसा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की चीज है, सांस्कृतिक महत्ता की जो चीज है, ये महाभारत में कहा गया है कि ऋषि सब जब हरिद्वार आए थे यहाँ पर तो ऋषि जो थे दर्शन करा के उन्होंने कहा था विशांकः परिधारितो गंगाद्वारे महाभाग ये लोग राजन। ये हरिद्वार जो है यहीं पर शिव जी ने अपनी जटा फैला दी थी जिससे कि गंगा यहाँ स्थित हो सके। ऐसा जो सांस्कृतिक महत्व का ये पत्थर है जो कि अब ऊपर से आता भी नहीं है टाइम के चलते, उसे जिस हिसाब से बेरहमी से उठाया जाता है, खंड किया जाता है, वो हम लोग तो जानते हैं। कल आप लोगों भी ने देखा था किस हिसाब से गंगा के मध्य में एक तरफ तो हम अपने किसी गाड़ी को यदि गंगा में धोते हैं अज्ञानवश तो प्रशासन 15,000 रुपया फाइन करता है। 5,000 था उसको 15,000 करता। और दूसरी तरफ वो JCB का वो लोहे का चक्का और वह उसका वो उस गंगा को पूरे को पूरा गंगा में घुसा देता है और कहता है हमको आदेश है। तो इस विभीषिका को रोकना तो हुआ ये कि जब वो चीज चला 97 में हम लोग यहाँ आए और 97 कहानी को सुन लीजिए कितनी मार्मिक घटना है। 97 में जब यहाँ आए तो हमको पता नहीं था गंगा के बीच का। हम यहाँ आए थे तब भजन करने के लिए अपना गंगा करेंगे। यहाँ स्टोन के सता कहा गया था नहीं कि कुंभ में चला जाएगा, हम लोग इसी दिन चला जाए बैठे थे। लेकिन जब ये नहीं गया तो हम लोगों ने देखा कि उस समय में पंडित चिंतागुरु को खंड का ठेका था, बढ़ते 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 बढ़ना हो गया, करना लगा। तो यहाँ पर जितना रुपया हमारे पास रिकॉर्ड है 98 के कुंभ में द्वीप के समतलीकरण में सरकार जो रुपया दिया था उस वह जितना उसके खनन से उसको पैसा हुआ था उससे ज्यादा था। इसमें मैं इंग्लिश का नहीं समझता, मैं केवल यही पॉइंट उठाया कि जब तुम कहते हो कि हमको राजस्व के लिए पैसा चाहिए तो जितना तुमको राजस्व आया नहीं उससे ज्यादा तुमको उसका समतलीकरण में लगा, तो ये कौन सा पॉलिसी? मेरा पॉइंट पहला ये था। और तब होते होते हमने इसकी विभीषिका देखी, नीचे क्या स्थिति है वो देखा। इसके लिए चलते
जिसका वो हो गया कि जो पहले 10-15 स्टोन केसर हुआ करते थे, आज सैकड़ों से ज़्यादा स्टोन केसर कुंभ क्षेत्र के अंदर। आप कुंभ में यहाँ से भूखपुर तक समझिए, राय घाटी तक। तो ये अब ये लोग करता क्या है, 12 महीना में कभी खनन का बंद नहीं होता है, कभी कैसे बंद नहीं होता। कितने तरह के इसके आयाम है इसको देखिए। एक तो चुगान के नाम पर लेगा खनन पट्टा, दूसरा करता क्या, आजकल एक नया फंडा चला है रिवर ट्रेडिंग का, और तीसरा क्या करता है कि यहाँ पर जूहर तालाब को काटे। तालाब का मामूली सा एक नियम होता है कि जहाँ तालाब खोदा जाता है उस पदार्थ को उसके चारों बगल डाल दिया जाता है। तो यहाँ जो ये लोग तालाब के नाम पर, मत्स्य पालन के नाम पर, क्योंकि जमीन के नीचे पत्थर है, तो यह उसे लेता है और उस पत्थर को उसके चारों बगल नहीं देगा, और जहाँ यहाँ तक इसकी सीमा है, यहाँ तक पूरा खोद लेगा। दूसरा जिसका जमीन है उस जमीन पूरा धर जाएगा। कल भी आया था, पता नहीं वो आज आया नहीं, तो कितने बार मेरे पास शिकायत करके आया था कि उसकी खेती की। और इतने जोहर यहाँ बनाए हैं, तो मत्स्य पालन यदि उतना पर हो जाए तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान को यही का मछली खिला सकता है। लेकिन कहीं तो जोहर है नहीं, जोहर तो उसका उद्देश्य जोहर नहीं था, वहाँ तो हो भी नहीं सकता है। जिस हिसाब से एक डबरा बना दिया है, पानी भरता है चला जाता है। तालाब तो होता है कि चारों बगल से पानी को घेर के रखता है, वो तो घेरा उसके पास है नहीं, उसको मिट्टी उठा के बाहर दिया। तो इस तरह की विभीषिका हरिद्वार में है। तो मैं जो बार बार ये बात कहता हूँ, और उधर कानूनी स्थिति देखिए कि 2010 में हम अनशन पर बैठे थे, उसी समय सरकार का एक जियो हुआ, इसके चलते कुंभ क्षेत्र को खनन ऑपरेशन बढ़ किया गया। उसको हिमालय स्टोन केसर ने चैलेंज किया, नैनीताल हाईकोर्ट। आप लोग जानते हैं अग्रवाल ही, वो भी अग्रवाल था, एक अग्रवाल ही थे, तरुण अग्रवाल, उनकी भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने उसको स्टे किया, हम लोग उसको चैलेंज किए। खैर ये केस लंबा चला, उसी में निर्माण का भी चला था, और होते होते वही उसको और लोग को प्रयोजन दे के मरवाया। सीबीआई जांच नहीं कर रही है, क्योंकि सीबीआई जांच करेगी तो बड़ी दिग्गज फंसेंगे। केस को लटका दिया है, और उसमें हम यहाँ जीते, सुप्रीम कोर्ट जीते, फिर यहाँ आया, यहाँ जीते। तो वहाँ जहाँ जो क्षेत्र में हम गए थे, कुंभ क्षेत्र के अंदर है, वहाँ किसी तरह का खनन हो नहीं सकता। इतना ही नहीं, 1952 का 51-52 का जो नोटिफिकेशन था, उसे एनएमसीजी ने भी ऑन रिकॉर्ड लिया है। उसको एनएमसीजी ने भी ऑन रिकॉर्ड लिया है कि वहाँ खनन नहीं हो सकता है, उस क्षेत्र में भी वो है। एनएमसीजी कहता है historically also the area around Bhimgora barrage in Hardwar was prohibited for removal of boulders and any other bed material from river. The notification issued in 1952 prohibit removal of boulders and other bed materials from the course of the Ganga river 6 miles upstream and 6 miles downstream of Bhimgora, where the full river जो कि वहाँ तक होता है। तो इससे भी वर्जित है, हाईकोर्ट से भी वर्जित है। तब इस चीज को, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे, उनका सीधा संपर्क अमित शाह से था। मोरालिटी की कोई वस्तु नहीं है यहाँ। पूरा एनएमसीजी ने भी 9 अक्टूबर सानंद जी को 10 अक्टूबर को उठाया है, और 9 अक्टूबर को यहाँ वहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था उन्हीं के चलते। तो 9 अक्टूबर को वर्जित किया गया है रायवाला से भोजपुर तक। उसको ये लोग तोड़ने के लिए, अब देखिए हमारे पास टिप्स हैं, ये टिप्स 25 एक का है,
जनपद देहरादून से रायवाला से जनपद हरिद्वार के भोगपुर तक गंगा नदी की उपखंडियों के सुगंधित स्वीकृत खंडपत्रों से उपखंड की निकाल से किए जाने के संबंध में प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के प्रमुख से प्रस्तुत किए गए। अनुपयुक्त संख्या पर माननीय विभागीय मंत्री जी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री इसको अनुमोदन करके अपने चीजें, तो क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, इसके ऊपर एनएमसीजी कुछ नहीं है, ये यहाँ पर भ्रष्टाचारी लोग बैठ जाएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पुष्कर सिंह धामी जो हैं, ये इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे, हालांकि वो भ्रष्ट थे, लेकिन उनके पास गए थे खनन का ये लेकर के, अब उनको नहीं माना था। आज तब जब तुरंत ये हो गए तो इसलिए आते ही सबसे पहले उसको हटाए उस हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसलिए हटाए। और जो खनन का सिरमौर है डीजीपी, खनन का सिरमौर है, भ्रष्टाचारियों का सरताज है, माफियाओं का जितना ही कल जो उसको इतना बल था, आप लोगों ने कहां से बल था उसको वही डीजीपी अशोक कुमार का बल था। वो जिसे अकर में बात कर रहा था, वो अकर उसकी नहीं थी, वो अशोक कुमार की अकर थी, उसमें अशोक कुमार का पट्टा है। तो मैं खुलेआम कहता हूं, अशोक कुमार का समझ जितना माफिया सब चीज का संपर्क है। अब एलआईयू और ये सब क्यों नहीं आता, पहले एलआईयू सब आता था। जब मैं अशोक कुमार का डायरेक्ट नाम लेके कहता हूं तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए वो कहा कि कोई जाओ ही नहीं हो, वो रिपोर्ट ही नहीं मेरे पास आनी चाहिए। जितना गैंग है हरिद्वार का, क्योंकि हरिद्वार में ये रह चुका है एसएसपी, और आप लोगों को पता होना चाहिए धूम सिंह तोमर एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी, डेड ऑनेस्ट, वह इसी के समय में लापता हुआ, तो पता नहीं चला कहां गया। और उससे पहले यह किसी संपत्ति को हड़पना चाहता था, किसी विधवा की संपत्ति को, जिसमें कि धूम सिंह तोमर सीपीसीटी थे, वह आधे हाथ आ गए थे। अब मैं नहीं कहता हूं कि वो किया है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, उस समय में हमको जितना पुलिस अधिकारी से या पुलिस कांस्टेबल से हमारी मुलाकात हुई और सब ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा, तो कहा कि इसमें इसी का हाथ है। ऑन रिकॉर्ड किसी ने नहीं कहा, क्योंकि हमसे सब आंतरिकता में बात करता है, सबों ने कहा किसी का हाथ है। वो व्यक्ति डीजी पर बैठा हुआ है, तो ऐसे ऐसे गुंडों का अकड़ नहीं होगा। इतने लोग गए थे, साधु गए थे, गंगा में ये हो रहा था, तब उसकी अकड़ आप लोगों ने देखी थी कैसी थी? वह अकड़ उसकी नहीं थी, वह अकड़ अशोक कुमार की। तो यदि ये पुष्कर सिंह धामी आते ही अधिकारी को बदलते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी को बदले तो इसको भी बदल देते। तो ये जहां का है वहीं का ईश्वरानंद का है, वहीं का ये जो ठेकेदार था वो सब एक ही जगह का है, उसी का उसको गुमान था। तो जहां इस टाइप का माफियागिरी गंगा के प्रति किया जा रहा है, तो हम तो गंगा को विरोध करेगा, मार देगा। लेकिन पाप की तो भागी नहीं बनेंगे। हमारे सामने में गंगा को नष्ट करेगा, हम उसे देखते रहेंगे, तो पाप की भागी बनेंगे। हम उसका प्रतिरोध करेंगे, भले ही वो उसे हमें मार दे, पाप की भागी बनेंगे। तो मैं किसी का उपकार नहीं कर रहा हूं, नो किसी का अपकार कर रहा हूं, नो मेरा कोई दुश्मन है, नो मेरा कोई मित्र है। हमारा जो अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, मैं अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। और यदि हम इसका नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी में जो
में पीली भी नहीं छोड़ेगी और प्रकृति गंगा का खूब काफी हमें पालन करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जो चारों हो जाएगी और इस देश को दीजिए कि तुम ना किसका उपकार करोगे, तुम अपना कर्तव्य करोगे, नहीं करोगे। हमारे पूर्वजों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, परिणाम हुआ मुगल के गुलाम हो गए। हमारे पूर्वजों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, नतीजा हुआ अंग्रेज के गुलाम हो गए। क्या कोई बाहर से सैनिक लाया था? जालियांवाला बाग में जो गोली चली तो क्या अंग्रेज सैनिक गोली चलाया कि इंडियन सैनिक ही था? तो हमारे नस्ल में जो ये चीज छा गया है कि पैसा दो और खरीद लो, इस नस्लपन को हम हटा दें। ब्रह्मांड की किसी की कोई ताकत नहीं हमें खरीद सकता है। हम सत्य तत्पर हैं और गंगा हमारी माता है। वो ये था श्रीमद् भागवत में आया है नवम स्कंद में कि गंगा जब भगवत ने गंगा को प्रसन्न किए तो प्रसन्न करने के बाद गंगा बोली कि हम कैसे जाएंगे, हमारी दो प्रश्न का समाधान करो। एक तो ये कि लोग हमें पाप धोएगा तो हम उस पाप को करेंगे, और दूसरा ये कि हमारे वेग को कौन सा है। तो भगीरथ ने कहा कि हम शिव जी की आराधना करते हैं और शिव जी विरासी वही ये गंगा का पत्थर है जिसके बारे में कहा एक विषाणु का परिधारित गंगा द्वारे और दूसरा पाप कौन लेगा? कहते हैं साधु न्यासन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावन हरंत गंगदेयं संगा ते स्वास्थ्य। जो साधु हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों को उत्पाद को शांत कर लिया है, जो ब्रह्मिष्ठ हैं और जिनका लोक कल्याण की भावना है, ऐसे लोग अपने अंग संग से पाप का हरण करेंगे, क्योंकि उनकी हृदय में पाप को नाश करने वाले हरि का वास है। हम भगीरथ के द्वारा दिए गए वचन, हम साधु हैं, आप लोगों की भी भावना लोगों की कल्याण की है। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो गंगा के द्वारा, गंगा पर जो अत्याचार किया जा रहा है उस अत्याचार को रोकने का भगीरथ ने जो गंगा को वचन दिया था, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉलिसी का क्या क्या बात है, ये भी देख लीजिए कितना विचित्र है उत्तराखंड की। गंगा से 5 किलोमीटर दूर स्टोन प्रेशर के लिए हाई कोर्ट ने हरिद्वार के डीएम को निर्देश किया था कि तुम इसका पालन करो। हरिद्वार का डीएम ने शासन को लिखा कि 5 किलोमीटर दूर स्टोन को स्थिरीभूत करो। और वह नहीं किया तो सीपीसीबी ने इसको आदेश दिया कि तुम 5 किलोमीटर करो, और लागू किया। कुछ दिन लागू नहीं, एनएमसीजी ने भी कहा 5 किलोमीटर करो, और सरकार को कहा कि ऐसा पॉलिसी बनाओ। ये किया क्या, 5 किलोमीटर के जगह में पहले 3 किलोमीटर बनाया, आज 3 किलोमीटर के बाद 1.5 किलोमीटर किया, और अब नई पॉलिसी में 1.5 किलोमीटर को 1 किलोमीटर कर। पॉलिसी का क्या मतलब होता है? हमको उसमें प्रशासन में लोग बोले कि नियम है, नियम किसी चीज को देख के बनता है, जो इच्छा होता है वही नियम बन जाता है। और उत्तराखंड तो नष्ट हो जाएगा जिस हिसाब से खनन की विवेचका को पहले जुगाड़ उठाने का था, उसको 1.5 मीटर किया, और ये पुष्कर सिंह धामी को 1.5 मीटर को 3 मीटर कर दिया। 3 मीटर मतलब 1 तल्ला बिल्डिंग,
मैंने 1 तल्ला बिल्डिंग तक खोद दो कहीं पर, उस बात। और पहाड़ का जो कंस्ट्रक्शन है ऐसे होता है, यदि पहाड़ हम यहाँ एक भी खुदाई करेंगे उसका वो असर होगा, और जो लैंडस्लाइड इत्यादि बढ़ने का उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है, और इसलिए होता है। कल भी मैंने कहा था खनन के चलते ही एक कारण ये है कि यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, और साथ ही साथ यह जो बादल बढ़ रहे हैं घटनाएं। तो इस तरह से ये पॉलिसी को जो इच्छा होगा वही कर देगा। और जबकि हमको एनएम गंगा के लिए अभी एनएमसी संस्था को बनाया गया है, हमको स्पष्ट खेती है, और इसको टिप्स और आख्या बना लेगा, मुख्यमंत्री आदेश कर देंगे और उसको बना लेगा, तो इसका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। और आप लोग इसको विरोध करने कुछ नहीं, पृथ्वी यहाँ सबको मरना है, मरने से कोई ये नहीं कह सकता है कि हम नहीं मरेंगे। आज मोदी जी जो इतना अत्याचार करना है, अडानी अंबानी को ही सब संपत्ति दे रहे हैं, उनको भी जाना पड़ेगा और यमराज के सामने में जवाब देना पड़ेगा। तो हम लोग भी, और प्रत्येक अपना अंतःकरण होता है, वो ईश्वर हमारे अंतःकरण में है। कल हम लोग गए वहां पर, रोके, हमारा अंतःकरण हमको प्रफुल्लित किया, लेकिन वहीं पर यदि हम किसी निरपराध को जाकर के मार देंगे या गाली देंगे, तो भले ही हम उसे अपने इसे गाली दे दें, लेकिन हमारा अंतःकरण को कोसता रहेगा, इसे मेरा क्या निकाला था। तो अंतःकरण का जो मेरा ईश्वर है, वो ईश्वर यदि किसी काम को करने पर हमें हर्ष देता है, उल्लास देता है, आनंद देता है, कर्तव्य की पूर्ति का एक आभास देता है, ये ईश्वरीय कृपा है। और उस ईश्वरीय कृपा का कल जो जो वहां रहे होंगे, हमको कोई एक भी बतावे किसी के हृदय में रात में उठा होगा कि हम लोगों ने गलत कर दिया? नहीं। क्योंकि हम वह ईश्वरीय काम को अपने अंतर्गत ईश्वरीय प्रेरणा से किए, इसलिए हमारे भीतर उल्लास आया। लेकिन यदि कोई कहीं वही कर रहा था और रात भर मुझे चैन नहीं हुआ होगा, हमने क्यों उस आदमी को ऐसा वचन कर दिया, हम क्यों ऐसा किए? लोग अपने ईश्वर की यही पूजा है, यही सच्ची आराधना है। लगे यह हमारा कर्तव्य है। आज तक खनन पर था कि खनन की विभीषिका को जैसी हूँ, पूरा यही नहीं, पूरा उत्तराखंड। और यहाँ पर एक बात और देखें, मैं सुप्रीम कोर्ट का देना चाहता हूँ। राजीव शर्मा यहाँ एक बहुत ही अच्छे जज आए थे, उनका 3 डिसीजन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करके रखा है। एक तो पूरा उत्तराखंड में खनन की विभीषिका पर एक इतना मोटा डिसीजन है, वो डिसीजन में उत्तराखंड के लोकगीत भी है। उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जजमेंट में उत्तराखंड का लोकगीत है, जो कि नदी को और नदी को पत्थर को बचाने के लिए किया है। उसको खेहर साहब ने स्टे करके रोक दिया, पड़ा हुआ है। गंगा के हाईएस्ट फ्लड प्लेन में खनन पर पूर्ण पाबंदी है उत्तराखंड, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करके रख दिया है। और गंगा और जमुना को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया हुआ है, जिसके तहत सब कुछ स्वतः बंद होता। हम उसे माँ कहते हैं, वो उत्तराखंड उसे देवी में मनुष्य का दिया कि जैसे मनुष्य जिंदा होता है वैसे वो भी जिंदा है। उसी सरकार उत्तराखंड का तथाकथित धार्मिक सरकार, धर्म के ठेकेदार, धर्म के नाम पर शोषण पोषण करने वाला, अपने को पोषित करने वाला ने स्टे करा कर रख दिया। यानी गंगा हमारी मां नहीं है, गंगा जिंदा नहीं है, गंगा मुर्दा है, ये कराने वाला ये तथाकथित धर्म ठेकेदार है, और हम करने वाला हमारा सुप्रीम कोर्ट का। और तीनों में मातृ सदन या थिएटर, तीनों की सुनवाई नहीं। इसलिए हम लोग इसको करें और ये संकल्प करें कि हम
अकेले भी हम देव पूरा गंगा से पर मिला है, लेकिन ये देवभूमि इसलिए ये क्या किया गया है, पहले शिव बचेगा, शिव बचा रहेगा तो धर्म को बचा पूरा भारतवर्ष का सिर है। तो यही यदि दूषित विचार उत्पन्न होगा तो मन में ही जब दूषित विचार पूरा शरीर संक्रमित होता है, इसलिए यहाँ जो दूषित विचार वाले हैं उन्हें हम अलग करके यहाँ शुद्ध चिंतन होगा, आत्म का प्रकाश पूरा भारतवर्ष में कौन कहे, पूरा विश्व में जाएगा, पूरा विश्व में कौन कहे, पूरा ब्रह्मांड में जाएगा और यहाँ से देवता। इसी आशा के साथ